हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 25 आयत में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठे? बाइबल कहती है वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। पुराने नियम में परमेश्वर किसी किसी के ऊपर दया करता था। किसके ऊपर उसने दया की? उसने मूसा के ऊपर की। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा मूसा के ऊपर उतरता था और जब वो अपनी छड़ी को समुद्र की ओर करता था तो समुद्र 2 भाग हो जाता था। और वही परमेश्वर का आत्मा अब्राहम के साथ था, दाऊद के साथ था, और वही परमेश्वर का आत्मा एलिया और एलीशा के साथ था। एलिया और एलीशा जब अपनी चादर नदी की ओर करते थे तो वो नदी 2 भाग होती थी। उन सब के विषय में एक ही गवाही दी जाती थी कि वो जन परमेश्वर के धर्मी जन हैं। इन्हें परमेश्वर ने साफ किया था और ये परमेश्वर के दास हैं। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद उनकी गवाही दी कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, इस देश का नाश करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं अब्राहम से छुपा कर रखूँ? क्योंकि अब्राहम मेरा दोस्त है। और परमेश्वर ने दाऊद के लिए भी गवाही दी, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे दिल के अनुसार चलने वाला है। आपने देखा कि परमेश्वर ने सभी गवाही सिर्फ धर्मियों के लिए दी है मेरे प्रियो, लेकिन आज ये मौका बदल चुका है। परमेश्वर आज चाहता है जो दया पुराने समय में थोड़ी थोड़ी होती थी, जो दया किसी किसी पर होती थी, जो दया किसी किसी परमेश्वर के दास पर होती थी, लेकिन परमेश्वर ने वो समय बदला और कहा जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो मैं यहोवा परमेश्वर ये दया सबके ऊपर उंडेलूंगा मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में रोमियो अध्याय 4 उसके 25वें वचन में लिखा कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगर आपको मालूम हो कि वो क्यों जिलाया गया, तो जिस तरह परमेश्वर अब्राहम को देखता था, जिस तरह मूसा को देखता था, जिस तरह वो एलिया व एलीशा के संग रहता था, उसी आंख से, उसी नजरिए से आपको देखने के लिए मुर्दों में से जिलाया गया। आज हर विश्वासी जो उस पर विश्वास करेगा कि वो मुर्दों में से जी उठा, वह विश्वासी उसी तरह काम करेगा जैसे मूसा व अब्राहम और एलिया और एलीशा करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास ये असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे, तो जिस ओर आज आप अपना हाथ बढ़ाएंगे उसी ओर से शैतान आपके जीवन से भागेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये असीम सामर्थ्य मैं मिट्टी के बर्तनों में देता हूँ, और मिट्टी के बर्तनों जिसमें वो असीम धन है वो आप हैं। परमेश्वर ने आज आपको अपना अभिषेक दिया है। अगर आज आप उस असीम सामर्थ्य को लेकर, उस अभिषेक को लेकर रोते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज आपको अपना हाथ बढ़ाना होगा और मुंह खोलकर शैतान को भगाना होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं जी उठे कि आप एक भिखारी के जैसे जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं जी उठे कि आप जीवन भर रोते रहें अपनी चिंगाई, अपने छुटकारे के लिए। अगर आप धर्मी ठहराए गए हैं तो आप मूसा की तरह छड़ी उठाएंगे और समुद्र को 2 भाग करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आप एलिया और एलीशा की तरह चादर मारेंगे और नदियों को 2 भाग कर देंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करूंगा कि आप मेरे लिए
मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।